औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 57 है, पारा नंबर 15 है और रुको नंबर 20 चल रहा है। आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन मुनकरीन की बदबख्ती को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि मैंने इनकी हिदायत के लिए जब भी कोई इंतज़ाम किया, जब भी पैगम्बर भेजे, जब भी शरीयत नाज़ल की, इन्होंने पैगम्बरों को डराया धमकाया, जान से मारने की धमकी दी और बाज़ को कत्ल ही कर डाला और मेरी आयत का मजाक उड़ाया, मेरे डराने का मजाक उड़ाया और बजाय इसके कि वो ईमान लाते उन्होंने उसको मजाक में उड़ा लिया। अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 57 में क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 57 में ज़ालिम का ज़िक्र फरमा रहे हैं और फरमाया कि बहुत बड़ा ज़ालिम है। कौन? फरमाया मन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही। कौन शख्स है उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बदबख्त और कौन होगा? किससे बड़ा बदबख्त? फरमाया कि जिसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयत ज़िक्र की जाए फ़आरिज़ अन्हा, और वो रूगर्दानी कर ले अल्लाह की आयत सुन के। उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और बदबख्त और कौन हो सकता है कि जिसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को ज़िक्र किया जाए और वो अल्लाह तबारक व तआला की आयत को नज़रअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे और अल्लाह तबारक व तआला की आयत पे कान ना धरे और हदायत इख्तियार ना करे और उससे मुस्तफ़ीद ना हो। वो सबसे बड़ा बदबख्त और सबसे बड़ा ज़ालिम है। सबसे बड़ा ज़ालिम अल्लाह तबारक व तआला ने उसको करार दिया। अल्लाह की आयत को सुन के इग्नोर कर देना और उस पर तवज्जो ना देना। फरमाया कि आरज़ अन्हा, वो उससे इग्नोर कर दे, वो उससे नज़रअंदाज कर दे, वो उस पर तवज्जो ना दे। और दूसरे नंबर पे उसमें ये क्वालिटी बड़े बदबख्त या बड़े ज़ालिम में होती है कि वो अपने अमाल को, बुरे अमाल को भी भूल जाता है। भूलने का मतलब ये है कि अगर इंसान से कभी बुराई सरजद हो जाए तो वो वक्तन फ़क्तन जब भी उसे याद आए अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता रहे, इस्तग़फ़ार करता रहे और तौबा इस्तग़फ़ार में देर ना करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला चाहता भी यही है कि उसके बंदे उससे माफ़ी मांगे और वो उनको माफ़ करे। लेकिन बड़ा ज़ालिम एक ये गलती करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की आयत को सुन के नज़रअंदाज करता है और दूसरा ये कि अपने बुरे अमाल को भूल जाता है और इस्तग़फ़ार नहीं करता और उसमें ढिठाई से अकड़ से रहता है, तकब्बर से रहता है और वो उसको बार बार करता है। कोई बुराई सरजद हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना उस बुराई को कंटिन्यू रखना बुराई होती है और वो उसको कंटिन्यू रख रहा होता है, बार बार कर रहा होता है और उसको बुराई नहीं समझता। नसिया मा क़द्दमत यदाहू, और वो भूल जाता है कि उसने जो आगे भेजा है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसको ज़िक्र करते हुए कि इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्ना, और हम भी उससे फिर ऐसा ही सलूक करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हम भी उससे ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। कैसा सलूक? उसके दिलों पे हमने पर्दा डाल दिया, उसके दिलों को पर्दे में रख लिया, उसको हमने समझने की सलाहियत और तौफीक ही नहीं दी और उसके दिल पर पर्दा आई यफ़क़हूहू। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने उसके दिल को इस तरह पर्दे में रख लिया कि उस पर किसी बात का असर नहीं होता और दीन हक़ कबूल करने की सलाहियत और तौफीक ही उसको नहीं दी। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उसके कानों में बोझ डाल दिया, मैंने शीशा डाल दिया। यानी कि कहने की बात यह है कि समझ की सलाहियत हर तरह, ना सुनने की सलाहियत है ना समझने की। अगर वो चलते फिरते बात सुनता है तो वो उसको उस पर तवज्जो नहीं देता, उसको सुनता, उसका समझता नहीं है। और अगर वो उसके दिल इतना सख्त हो जाता है कि वो चाहे भी तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको सज़ा होती है। वक़रन अन तदऊहु इलल हुदा, और जब उसको हदायत की तरफ बुलाया जाता है तो वो उसको बोझ महसूस करता है, वो उससे तकलीफ़ महसूस करता है और
वो जान छुड़ाने की कोशिश में होता है कि कब इन बातों से उसकी जान छूटेगी, और उसको मुश्किल लगती हैं, वो ग्रां गुजरती हैं वो बातें हिदायत की, और जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उसके दिल पर और उसके कानों पर मोहर लगा दी, तो शैतान ने उसके दिल पर और उसके कानों पर डेरे डाल दिए और उसको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। और जब शैतान ने अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शैतान के हवाले कर दिया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई आयात को वो कबूल करने से कासर हो जाता है। और ये उसकी सबसे बड़ी सज़ा है दुनिया में रहते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला उससे हिदायत की तौफीक छीन लेते हैं। फिर फरमाया कि तदउ इलल हुदा फलन जातदू इज़न अबदा, तो फिर होता ये है कि वो कभी भी हदायत कबूल करता ही नहीं, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि हदायत कबूल करने के काबिल ही नहीं होता, और उसके अंदर इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत, काबिलियत, एबिलिटी दी नहीं होती कि वह अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझे और उस पर वह कलाम असरअंदाज हो और वो उसको कबूल करे, और कबूल करे तो फिर उस पर ईमान लाए तो फिर जाता तो वो हदायत पाए तो वो लोगों को हदायत दे, और हदायत पाए तो आखिरत के लिए, दुनिया के लिए छुटकारा और खुशबख्ती नसीब हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे छीन ली। और वो बदबख्त है, वो ये समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको डील दी हुई है, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कभी पूछेंगे ही नहीं। या अल्लाह पीछे ज़िक्र हुआ दो दिन पहले की आयत में कि वो कहता है कि मुझसे अल्लाह तबारक व तआला छीनेगा ही नहीं, और अगर छीनेगा भी तो वो मुझे इससे बेहतर दे देगा, क्योंकि मैं अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास हूँ। तो वो अपने आप को बदबख्त होता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको नज़रअंदाज कर देते हैं जिस तरह वो अल्लाह की आयत को नज़रअंदाज करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको इग्नोर कर देते हैं जिस तरह वो अल्लाह की आयत को इग्नोर करता है। तो फिर नतीजा ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, और वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी है, या अल्लाह तबारक व तआला ने उसके काम को बुरा नहीं समझा। फरमाया कि वयमुद्दुहुम, और हम उसको डील दे देते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब कोई काम ऐसा करता है और अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों को बार बार जुटलाता है और पैगम्बरों को के लाए हुए कलाम को, अल्लाह के भेजे हुए कलाम को कबूल नहीं करता, तो फिर होता ये है कि हम उसके ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, हम उसके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, और दिल पर मोहर लग जाती है, और उसके कानों पर वाला समअहिम, और उसके कानों पर मोहर लगा देते हैं, वाला अब्सारिहिम विशा, और हम उसके आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि ना अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई बातें, आयात उसके दिल पे असर करें, ना उसके कानों पे असर करें, और ना वो उनको देख सके। उनकी आंखों पे गुमराही का पर्दा डाल दिया जाता है। कहने को तो वो देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और महसूस भी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को सुनने, समझने और अमल करने से कासर होते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वो सलाहियत छीन ली होती है। और फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि फिर हम उनको अपनी करनी पे छोड़ देते हैं, जिस तरह वो मर्ज़ी अमल करते रहें। यमुद्दुहुम, हम उनको डील दे देते हैं, हम उनको एक वक्त दे देते हैं। फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून, और वो सरकशी में पड़े होते हैं, और वो ये सरकशी किए जा रहे होते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि उनसे हिसाब लिया ही नहीं जाएगा, उनकी पकड़ होगी ही नहीं, और उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हिसाब नहीं लेना। और बाकी लोग भी उनकी देखा देखी ये समझ रहे होते हैं कि ये इतनी बुराइयां अगर कर रहे हैं, अगर अल्लाह तबारक व तआला का ये काम नापसंदीदा है और वो ये कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अजाब नहीं देते, और इसी तरह छोड़ रखा है और उनको ज़्यादा आसूदगी दी हुई है। बाकी लोग भी उनकी देखा देखी शिकायत करते हैं, और करनी भी होती है, और बाकी लोग भी उनको देख के गुमराही की तरफ होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हुए फरमा रहे हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं इनको डील दी हुई है और इनको सरकशी में छोड़े हुए है तो मैं इनको पकड़ूंगा नहीं, मेरी पकड़ नहीं होगी, बल्कि फरमाया कि मेरी पकड़ मेरी छूट से कहीं ज़्यादा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब मैं पकड़ूंगा तो फिर किसी कीमत पे, किसी सूरत में इनको बख्शिश करने वाला नहीं हूँगा।
और बख्शिश इनकी नहीं होगी। और मुसलमानों को भी मुखातब करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनके दुनियावी ज़िंदगी के ठाट बाट देख के आप मुतासर ना हों और आप दिल बर्दाश्ता हो कि अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत ना करें। यह आर्जी ज़िंदगी है और मैंने इनको आर्जी ज़िंदगी में छोड़े हुए हैं, छोड़ रखा है और वो गुमराही में धोखे में पड़े हुए हैं और वो उसी को सब कुछ समझ रहे हैं। फिर आगे फरमाया कि अगर ये इसी तरह पड़े रहे और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा ऐसी बस्तियों का जिक्र फरमाया जिनको इसी अंजाम में पड़े रहे और उन्होंने अपने पैगम्बरों की नाकदरी की, अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, नहीं सुना, नहीं समझा, तो उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जब वक्त पूरा हुआ तो अज़ाब में पकड़ लिया। और अज़ाब में जब पकड़ा तो फिर दुनिया की सारी चीज़ें लगी रहें और छुटकारे के लिए दे दें, वो खर्च कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए छुटकारा नसीब नहीं करते। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है, फितरत है कि एक ख़ास वक्त इंसान को दे रखा उसने, और उस ख़ास वक्त में जो इंसान भी हदायत कबूल करता है तो उसको उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और अगले ज़िंदगी इस हदायत कबूल करने से शुरू होती है, कलमा हक़ के कबूल करने से शुरू होती है। लेकिन जब इंसान बहुत अरसे तक पड़ा रहे और कलमा हक़ कबूल ना करे और वक्त पूरा हो जाए, जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया होता है, तो उसके बाद ना कोई कोशिश, ना नसीहत, ना इस्तग़फ़ार, ना अमाल, ना ईमान, कोई चीज़ फिर काम आने वाली नहीं होती। फिर वो होता है जो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है और उस वक्त मुकर्रर को अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के, हर ग्रुप के, हर ग्रोह के और हर उम्मत के और हर एक इंसान के नसीब में लिखा हुआ है। किसी का जल्द आ जाए, किसी का देर से आ जाए, बहरहाल मुकर्रर वक्त पर इंसान की पकड़ ज़रूर होती है। किसी को दुनिया में ही अक्सर जब अंबिया कराम को इनकार किया गया, अंबिया कराम को झुटलाया गया, अंबिया कराम को तकलीफ़ दी गई, तो ऐसे लोगों को अक्सर दुनिया में ही पकड़ लिया गया। आखिरत में उनका अंजाम तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया में भी उनके लिए तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर बनी। अज़ाब की ज़द में आए, तूफ़ान की ज़द में आए और जिस तरह भी हुआ उनको सफ़ा हस्ती से अल्लाह तबारक व तआला ने मिटा दिया। इतनी बहुत सारी पैगम्बरों की कौमों की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन उम्मत महमदिया के पर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी एहसान है कि उसको दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ज़लील और रुस्वा करने का अज़ाब नहीं देंगे और अल्लाह तबारक व तआला का अपने नबी से वादा है। और फिर दूसरा आज़ाज़ ये है कि क़यामत तक, क्योंकि इनको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहलत देनी है, ये दीन क़यामत तक चलना है, इसलिए इनका टाइम भी लंबा रखा और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नसीब में हदायत लिखी वो उस वक्त में ही हदायत कबूल करेगा। पहले अगर कोई बंदा चाहता है, समझता है कि वो अपनी मेहनत और कोशिश से कामयाब हो जाएगा और दूसरों को हदायत कबूल करवाने में, मुतासर करने में कामयाब हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस वक्त हर काम का अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें, सदका जारिया में तावन करें।